आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है, किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा नए जैविक पदार्थ के बनने की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हमारा शुद्ध उत्पादकता, दूसरा विकल्प है हमारा द्वितीयक उत्पादकता, तीसरा विकल्प है हमारा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और चौथा विकल्प है हमारा सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा जो नए जैविक पदार्थ बनते हैं उस दर को क्या कहते हैं, उस दर को कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता। क्या कहा जाता है उसे? द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। अब वो कैसे कहा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो द्वितीयक उत्पादकता होती है वो प्रथम श्रेणी के, किसके? जो प्रथम श्रेणी के क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ताओं के स्तर पर क्या है? नए कार्बनिक पदार्थ के, जो नए कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उन नए कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, इतना है समझ में। तो फिर ये क्या होता है, जो द्वितीयक उत्पादकता होता है ये क्या करते हैं? प्राथमिक उत्पादकताओं पर निर्भर होते हैं। अब जैसे प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? प्राथमिक उत्पादक हमारे वे होते हैं जैसे हरे पौधे। क्या होते हैं? हरे पौधे। ये क्या होते हैं? ये हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इतना है समझ में। क्या होते हैं ये? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं ये खुद। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में अपना ये भोजन बनाते हैं। ठीक है, पौधों द्वारा क्या होता है, मतलब घास के स्थान में क्या होता है? पौधों द्वारा ऊर्जा को भोजन के रूप में क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। और जो ये हरे पौधे होते हैं, जो प्राथमिक उत्पादकता जो होते हैं हमारे, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? रूपांतरित करके कार्बनिक पदार्थों में संचित कर देते हैं। ठीक है, ये जो क्या होते हैं, ये जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं, ये क्या होते हैं? ये प्रथम या प्राथमिक उत्पादकता पर निर्भर होते हैं। यानी कि ये हरे पेड़ पौधों को क्या करते हैं? खाते हैं, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा शुद्ध उत्पादकता, ये गलत है, क्योंकि जो किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा जो नए जैविक पदार्थ बनते हैं उस दर को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये शुद्ध उत्पादकता, यानी कि एक तरीके से क्या होते हैं, ये जो उत्पादक होते हैं, जो शुद्ध उत्पादक होते हैं, एक तरीके से शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये गलत है। दूसरा है द्वितीयक उत्पादकता, ये सही है, क्योंकि प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं के नए कार्बनिक स्तर पे उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ये भी गलत है। जो नए जैविक पदार्थ जो होते हैं उनके बनने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नहीं कहते। जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो होते हैं ये वे उत्पादक होते हैं, जैसे हमारे हो गए गाय भैंस, ये क्या होते हैं? एक तरीके से शाकाहारी होते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा सकल प्राथमिक उत्पादकता, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जो नए जैविक पदार्थ बनने की जो दर होती है खरगोश के द्वारा, वो होती है द्वितीयक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता नहीं होती। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता वे उत्पादक होते हैं जैसे जो क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे हमारे हो गए कलश पादप। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।